हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए कर्व gx is equal to integration x to the power 27 into 1 plus x square की whole power 6 into 6x square plus 5x plus 4 dx is passing through origin. Then option 1 z of 1 is equal to 3 to the power 7 by 7. Option 2 z of 1 is equal to 2 to the power 7 by 7. Option 3 g of minus 1 is equal to 1 by 7. और ऑप्शन 4 g of minus 1 is equal to 3 to the power 7 by 14. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व gx एक इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है और अब हमें बोला गया है कि ये जो कर्व gx है ये ओरिजिन से पास होता है. इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें g ऑफ 1 और g ऑफ माइनस 1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. तो g ऑफ 1 और g ऑफ माइनस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना होगा. यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन दैट our gx is equal to integration of x to the power 27 into 1 plus x square to the whole power 6 और इंटू में हमारा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx. बच्चों इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो x टू द पावर 27 है इसमें से x टू द पावर 24 को इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बचा हुआ एक्स क्यूब है उसे हम बचे हुए एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो gx हमारा इक्वल हो जाएगा, जब x टू द पावर 24 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारी पावर 6 लगी हुई है. तो x टू द पावर 24 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली में हमारा x टू द पावर 4 ही मल्टीप्लाई होगा. तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6 और इसकी होल पावर हमारी हो जाएगी 6. यहाँ से x टू द पावर 4 को अगर कॉमन निकालेंगे तो x टू द पावर 24 आएगा फिर से बाहर. जो बचा हुआ एक्स क्यूब है उसे इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब और यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा. नाउ ये जो हमारा पावर 6 वाला एक्सप्रेशन है अगर इसे हम t के इक्वल माने तो इसका डिफरेंशिएशन 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब हमारा इस एक्सप्रेशन के रूप में है. तो ये हमारा dx के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे सोल्व कर सकते हैं. यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 इक्वल टू t. तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 इंटू dx, ये इक्वल हो जाएगा dt के. इन वैल्यूज को हम इस g ऑफ x फंक्शन में पुट कर देते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा. Therefore, our gx is equal to integration of t to the power 6 dt. नाउ ये इसे हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हमारा gx इक्वल आ जाएगा t टू द पावर 7 बाई 7 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c. अब फिर से हम t की वैल्यू को पुट कर देते हैं. t हमने इक्वल माना था x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 के. तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 टू द होल पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस c. अब बच्चे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो कर्व gx है हमारा ये ओरिजिन से पास होता है. सिंस g ऑफ x passes through origin, अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो ये 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा g ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारा g ऑफ 0 0 के इक्वल है. तो इसे इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाते हैं तो g ऑफ 0 हमारा इक्वल हो जाएगा, इन तीनों की जगह जब 0 आएगा तो ये एक्सप्रेशन 0 बना देगा प्लस में c, यानी कि c हमारा किसके इक्वल आ जाएगा,
0 के इक्वल आ जाएगा। इससे फाइनली जो हमारा जी ऑफ एक्स निकल के आया वो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन इसकी होल पावर हमारी 7 है और डिनोमिनेटर में हमारा 7 से डिवाइड हुआ है। अब क्वेश्चन में हमें जी ऑफ 1 और जी ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा जी ऑफ 1 तो किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3 टू द पावर 7 अपॉन 7 के। जी ऑफ -1 की अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, तो बच्चों यहाँ पर x टू द पावर 6 और x टू द पावर 4, तो जी ऑफ -1 को -1 पुट करेंगे तो ये इवन पावर है तो 1 के इक्वल हो जाएंगे। बट x टू द पावर 5 हमारा -1 के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 टू द पावर 7 जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। और डिनोमिनेटर में हमारा 7 एज इट इज आ जाएगा यानी कि हमारा जी ऑफ -1 इक्वल आ जाएगा 1/7 के। नाउ हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 1 जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7/7 और ऑप्शन 3 जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/7 करेक्ट हो जाएंगे। Our final answers are options 1 and 3. I hope you understand it well. Best of luck.